हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूपीएसआई का 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि पंथ के साथी 1956 और मेरा परिवार और संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन होगा बी, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, रमेश में कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो राम धन ईश, नाग धन ईश, सूर्य धन ईश, महाधन ईश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि रामाधन ईश होना चाहिए था यहाँ पे। एक मिनट यहाँ से लेते हैं मार्कर पेन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की। भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें। सारे देश भर में यह बात फैल गई, यह कैसे संभव है। सप्रमाण उत्तर दीजिए, तुम वापस आओ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सारे देश में यह बात फैल गई। तो हो जाएगी देश भर में यह बात फैल गई। खे खाना मुहावरे का अर्थ। खाने का लालची होना, बुरी दशा में रहना, आसान समझना, चालाक होना। ऑप्शन हो जाएगा वो बी, बुरी दशा में रहना। पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पुस्तक धन आलय हो जाएगा। पुस्तकालय विसर्ग दीर्घ गुण यड़ तो दीर्घ संधि। बालू सरसों शब्द हैं, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्यों के लिए एक शब्द जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं क्या। अजर। जो कभी मरे ना उसको अमर। कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद। मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। इसमें कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार होगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। केश, कौवा, कान, कोयल कूक रही है। ये होगा ऑप्शन 2, कोयल। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण का क्या अर्थ होता है। साक्ष्य। ताजमहल एक अद्भुत नमूना है, किसका। स्थापत्य कला का होगा। वेरी गुड। सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बोतल में पानी आधा भरा है। ऑप्शन 3। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ हो जाएगा पहला विस्तार। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर है। तो किस भाग में यहाँ गलती है। आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की खंडहर नहीं, शाही महलों का खंडहर। ऑप्शन 3 होगा। एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। घोड़ा घोड़े, आंसू आंसुओं। तो ऑप्शन भी हो जाएगा आंसू और आंसुओं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द कृत्रिम। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक। रूह कांपना मुहावरे का अर्थ है बहुत डरना। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, बहुत ही फेमस कहावत है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है।
व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? संख्या। तिथि शब्द का बहुवचन, तिथि का तिथियां हो जाएगा। स्वास्थ्य सुकृत न श्रम वृथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तो पक्षियों ना मारे। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आस्तिक का संक्षिप्तीकरण है, ईश्वर के प्रति आस्थावान। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सूरज दिनकर दिवाकर है, महेंद्र नहीं है। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? इलाहाबाद की, स्थान की। धरती का पर्यायवाची शब्द अचला। गांधी जी का शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे सशक्त थे, विचार एवं भावना से। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी स्त्रीलिंग है। सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उप का मतलब होता है समीप। किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? किशोर का समानार्थी शब्द हो जाएगा तरुण। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा 40 क्वेश्चन ख़त्म होता है और इसी तरह से रैपिड फायर प्रैक्टिस के रूप में ये सीरीज आगे चलती रहेगी। धन्यवाद।